दोस्तों, दयारा ट्रैक से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई बबीता पांडे के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। बबीता के साथ ट्रैक पर गए उसके दोनों दोस्तों हरमनपाल और हरमनप्रीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद और कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर पुलिस को ऐसा कौन सा इनपुट मिला कि दोनों पर मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा? क्या परिवार शुरू से जिस आशंका को जता रहा था उसकी पुष्टि अब धीरे धीरे होने लगी है? क्या बबीता के गायब होने के पीछे कोई साजिश थी? वो अब खुलकर सामने आ रही है बात। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर बबीता अब तक कहां है? बबीता पांडे मिस्ट्री में आए इस नए ट्विस्ट ने दोस्तों मामले को सुलझाया नहीं और उलझाया है। पुलिस अब हर पहलू की गहन जांच में जुटी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस रहस्य से पर्दा कब और कैसे उठेगा। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें क्या कहा गया? एफआईआर की वो कॉपी जो मेरे पास आई, मेरे हाथ लगी, पहली बार वो शायद बाहर आ रही होगी। वो दिखाऊंगा उसमें क्या और किसने लिखा है, आशंका क्या जताई गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं पहली बार आपको इस एफआईआर की कॉपी को दिखाने जा रहा हूं जिसमें बबीता के गायब होने के बाद अब पुलिस दूसरे एंगल की तरफ आगे बढ़ चुकी है और उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से अचानक गायब होने का राज खुलेगा। तमाम सवालों के जवाब भी आपके शायद आपको मिलने शुरू हो रहे होंगे धीरे धीरे। दोस्तों, बबीता पांडे के साथ गए दोनों दोस्तों को लेकर पहले से ही शक शंका आप लोग भी जता रहे थे। कमेंट के जरिए आप लोग लिख रहे थे कि उन दोस्तों को पकड़ो, दोस्तों से पूछो, पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछ रही, वो कहां हैं? उन सब बातों के सवालों के जवाब लेकर आया। हम सब जानते हैं बबीता पांडे बीते एक हफ्ते से गायब है, कोई सुराग नहीं मिल पाया। मैं आपको कुछ तस्वीरें सबसे पहले सर्च ऑपरेशन की दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैकिंग रूट पर कैसे चल रहा है सर्च अभियान। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक की ये तस्वीरें लापता बबीता पांडे की तलाश की हैं। खराब मौसम है, बारिश हो रही है, बावजूद उसके पुलिस भी लगी है, बल एनडीआरएफ लगी है, वन विभाग लगा है और तमाम एजेंसियां दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक जंगलों, ट्रैक रूट और आसपास के क्षेत्रों से व्यापक खोजबीन की खबरें आ रही हैं। सिर्फ खबरें, कोई पुष्टि नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ठोस सुराग नहीं। दोस्तों, गोई झील क्षेत्र में विशेष टीमों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया। वहां से भी कुछ नहीं मिला। जिस झील को बताया जा रहा था कि इस झील में कोई राज छिपा होगा, उसमें भी कुछ नहीं था। दोस्तों, बबीता 29 मई की रात दयारा ट्रैक के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई थी और कई दिनों से ये खोजबीन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये चल रहा है। बावजूद इसके कोई जानकारी नहीं मिलना हैरानी वाला है। परिवार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं बबीता पांडे के अचानक लापता होने के बाद दर्ज पहली एफआईआर की। हालांकि दोस्तों, पुलिसिया कोई बयान नहीं है इस एफआईआर को लेकर, लगाए जा रहे तमाम आरोपों को लेकर। लेकिन जब एफआईआर हुई है तो बात तो बाहर आई गई। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि एफआईआर की वो कॉपी जिसके आधार पर अब पुलिस ने बबीता को खोजने का तरीका बदल दिया। आखिर इस एफआईआर में क्या कहा गया है, किसने ये एफआईआर दर्ज कराई, वो आपको बताता हूं। जेफेक्स लगाना है, एक एक लाइन करके लगाना है, वो एक साथ में लगा देना, एक सबको अलग अलग लगाना। दोस्तों, शिकायतकर्ता हर्षित पांडे पुत्र गोपाल पांडे रहने वाले हैं छिलकिया रामनगर के।
थाना मनेरी उत्तरकाशी में तहरीर दी। उनकी बहन बबीता पांडे 25 मई 2026 को अपने दोस्त हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी घूमने गई थी। पहले वो उत्तरकाशी में दोस्तों के साथ होटल में रुकी, बाद में तीनों दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए गए। तहरीर के अनुसार 29 मई की रात होने के कारण बबीता अपने दोस्तों के साथ वहीं रुकी। और उसके बाद क्या हुआ, सवाल तो वहीं शुरू होता है। इसके बाद बबीता की कोई खोज खबर नहीं है, बबीता का पता नहीं चल पाया है। 30 मई को परिवार को यह जानकारी मिली कि बबीता नहीं मिल रही है और जिसके बाद परिवार उत्तरकाशी पहुंचा। शिकायत में यह कहा गया है कि परिवार को यह शक है कि हरमनपाल और हरमनप्रीत ने बबीता के साथ कोई घटना को अंजाम दिया है। जी हां, यह शक अब शंका में बदल रहा है। तहरीर में पुलिस से बबीता की गुमशुदगी दर्ज कर उसे खोजने और मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों, इस एफआईआर के बाद कई सारे सवाल हो सकते हैं। बबीता पांडे आखिरी बार हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ देखी गई थी। 29 मई की रात दयारा बुग्याल में वास्तव में क्या हुआ, बबीता अपने साथियों से कब और कैसे अलग हुई, परिवार ने सीधे दोनों दोस्तों पर शक क्यों जताया, और भी बहुत कुछ हो सकता था। दोस्तों, एफआईआर के बाद पुलिस को वो कौन से ऐसे तथ्य मिले या कौन से ऐसे सुराग मिले हैं, उनके हाथ लगे हैं कि मामला दर्ज भी हुआ और जांच का एंगल भी बदल गया। एक तो वो जांच पड़ताल चल रही है, तो दयारा बुग्याल में ट्रैक पर चल रही है, उससे इतर भी बहुत कुछ चल रहा है। गाड़ियों की चेकिंग, इधर उधर तलाशी और तमाम चीजें भी। दोस्तों, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर पुलिस की सुई अब इस पर जा टिकी है कि बबीता पांडे गायब नहीं हुई, उसे गायब किया गया। तो दोस्तों, गायब किया तो किसने किया, यह भी एक हफ्ता हो गया अब तक सामने नहीं आया। बड़ी तारीफ करनी होगी उत्तराखंड पुलिस की, तारीफ काबिल मामला है। दोस्तों, थोड़ा सा एक बात और बताएं, जहां पर ठहरने की व्यवस्था होती है, ये लोग जहां पर अपना तंबू टेंट जो लगे रहते हैं, जहां ठहरते हैं, वहां कोई अकेले नहीं ठहरता। हम सोच रहे होंगे कि उस ट्रैकिंग पर बुग्याल ट्रैक के लिए, दायरा बुग्याल के लिए निकले होंगे तो बबीता और हरमनप्रीत और हरमनपाल ये 3 लोग ही होंगे। नहीं, वहां सैकड़ों ट्रैकर हैं और जहां रुकने की व्यवस्था है वो तस्वीरों के जरिए भी आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि उसके आसपास सर्च ऑपरेशन चल रहा है, गड्ढे खाई सब खोजी जा रही है। वहां पर एक टेंट नहीं है, कई सारे ऐसे टेंट लगे हैं जहां पर ट्रैकर ठहरते हैं। लेकिन अब तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि उस रात की कहानी को लेकर और ट्रैकर से कोई बातचीत हुई हो। अब हुई भी होगी तो किसी ने बताया नहीं। दूसरा ये कि जिस एजेंसी के जरिए, ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए इन लोगों को वहां भेजा गया, ये कहा गया कि वो फर्जी तरीके से भेजा गया, उसमें कई सारे घपले हैं। क्या फिर जो ट्रैकर वहां थे, क्या उनसे ये जानने और समझने की कोशिश की कि वो वैध तरीके से आए हैं या अवैध तरीके से आए हैं? इसका एक पहलू ये भी है, इस पर भी बातचीत होगी, आगे बात करूंगा। लेकिन दयारा बुग्याल से बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला अब एक मिसिंग केस भर नहीं रह गया है, क्योंकि परिवार का संदेह, दर्ज एफआईआर और पुलिस की बदलती जांच की दिशा इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना रही है। आखिर बबीता के साथ उस रात हुआ क्या था? अगर वो अपने दोस्तों के साथ थी तो फिर अचानक कहां गायब हो गई? क्या ये महज एक हादसा था या वो जो हम जिसकी शंका परिवार भी जता रहा है, मैं अगले वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मां ने और एक चचेरे भाई ने जिन बातों का जिक्र किया है अपने बयान में, वो काफी हैरान करने वाले हैं। क्योंकि अब तक तो लापता लापता चल रहा था, अब तो परिवार भी ये मान रहा है कि नहीं, कुछ और मसला है। वो अगले वीडियो बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सवाल कई सारे हैं। परिवार की आशंका सही साबित होती है तो फिर बबीता के साथ आखिर क्या हुआ है, और पुलिस को लेकर भी सवाल होना चाहिए। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगना हमारी मित्र पुलिस की एक्टिवनेस को दर्शाता है और ये बताता है। अब सर्च अभियान तो छोड़ दीजिए, जहां पर सर्च अभियान चल रहा है वहां एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना भी है, वन विभाग भी है, न जाने कौन कौन सी एजेंसियां वहां पर घुसी पड़ी हैं उन बुग्यालों में।
लेकिन किसी को कोई सवाल, लेकिन पुलिस को लेकर तो सवाल हो ही सकता है कि पुलिस क्या कर रही है, बबीता का पता अब तक क्यों नहीं चल पाया है। ये सवालों का सिलसिला यूं ही नहीं थमने वाला। दयारा बुग्याल की वादियों में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे जानने के लिए हर कोई आतुर है और बताने वाला कोई नहीं, जिसने एक युवती बबीता पांडे को अचानक से गायब कर दिया। अब सुलझाए चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, लेकिन मामला तो पुलिस के जिम्मे ही जाएगा, पुलिस का ही नाम आएगा। बबीता जीवित भी है या नहीं, इसको लेकर पहली शंका तो ये। दोस्तों, उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक अपडेट है जो लोग पूछ रहे हैं कि वो दोनों हरमनपाल और हरमनप्रीत कहां हैं। वो पुलिस हिरासत में हैं। ये कहा जा रहा है इस मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन बाहर कोई बात निकल कर आई नहीं। दोस्तों, जैसा कि इस मामले में कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं, खोजबीन चल रही है, और उन सबसे इतर कि जो साजिश करता है, अगर उस एंगल से इस पूरे मामले की जांच अब होने लगी है कि किसी ने अपहरण कर लिया या फिर किसी ने साजिशन गायब कर दिया, तो वो कहां जाकर थमेगा, उसके लिए क्या काम हो रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि हमारी पुलिस अब क्या करेगी। क्योंकि यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग नहीं काम करने वाला, यहाँ पुलिस ही काम करेगी। ये क्या एक गुमशुदगी है या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और छिपी है, ये वक्त बताएगा और पुलिस की जांच बताएगी। लेकिन अब तक की इस जांच पड़ताल पर, पहली एफआईआर में दर्ज शंका पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।